ओम शांति। आज की तारीख 9 जून 2024 है। आज प्यारे बाबा का रिवाइज डेट का महावाक्य सुनेंगे। ये 15 फरवरी 2000 का ये बाबा का रिवाइज डेट का कोर्स है। तो आज का ज्ञान मुरली का हम सभी मुख्य पॉइंट सुनेंगे। आज प्यारे बाबा हम बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं, मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रखना है। मन में कोई भी प्रकार की अस्वच्छता, अपवित्रता, गंदगी बाबा कहते नहीं डालनी है। बुद्धि को बिल्कुल क्लियर रखनी है, साफ सुथरा रखना है। बुद्धि क्लियर रहेगा तो बाबा का टचिंग, बाबा का प्रेरणा स्वतः ही आपको टच होगा, आप स्वतः ही कैच कर पाएंगे। तो प्यारे बाबा कहते हैं, मन को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ करना, यही संगम युग पे हमें स्वच्छ करना है और यही हम सभी ब्रह्मावत्सों का लक्ष्य भी है। सदा बुद्धि को स्वच्छ रखना, जरा सा भी गंदगी बुद्धि में ना भरना। प्यारे बाबा कहते बुद्धि को क्लीन रख करके डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव तुम करो। बुद्धि को स्वच्छ रखो, क्लियर रखो और प्यारे बाबा कहते हैं डबल लाइट बनना है। डबल लाइट मना हल्का। जब मन स्वच्छ होगा, बुद्धि क्लियर होगा तो मन स्वतः ही हल्का होगा, लाइट होगा, फरिश्ते समान हो जाएगा। तो आज का मुख्य पॉइंट सुनते हैं। स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हम स्वयं पर राज्य करें, स्वयं पर ये प्रयोग करना है। वरदानों को बाबा कहते कार्य में लाना है। जितना बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी, उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वह कार्य में तुम लगा सकेंगे। बुद्धि स्वच्छ होने के कारण जो शक्तियाँ जिस समय आवश्यकता होगी वो शक्ति को हम कार्य में लगा सकेंगे। अगला मुख्य पॉइंट है समय के प्रमाण। बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के मुक्त देखना चाहते हैं। समय प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चों को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत से मुक्त देखना चाहते हैं। बहुत काल का यह अभ्यास आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार दिखाना, तुरंत दान महापुण्य। ब्रह्मा बाबा का ये सबसे विशेष संस्कार था, तुरंत दान महापुण्य, अर्थात जो भी संकल्प आए तुरंत कर लिए। कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। कर्म में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, स्थिति में निराकार बाबा को फॉलो करना है। ऐसा हमें बनाना। अगला मुख्य पॉइंट है नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। नेचुरल स्मृति रखना, मैं फरिश्ता हूँ। सारे दिन में हम कितना सोचते हैं या माया के ही बंधनों में, माया के घन चक्कर में ही फंसे तो नहीं रहते हैं। मैं नेचुरल स्मृति रहे, नेचर बनाओ स्वयं को, मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेले उठते ही यह पक्का करो, मैं फरिश्ता हूँ। परमात्मा श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में अवतरित हुआ हूँ, मैं इस तन में आया हूँ सभी को संदेश देने के लिए, वह श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मैं इस सृष्टि पर आया हूँ। अगला मुख्य पॉइंट है 1 सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो तुम। लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकंड में आना है, फिर क्या करेंगे आप? अचानक आना है और सेकंड का आना है। अचानक होगा और सेकंड का होगा। इसलिए ये अभ्यास बाबा कहते हैं अभी अभी मैं फरिश्ता हूँ, मैं लाइट हूँ, ऐसा अभ्यास बार बार करते रहो सारे दिन में। शिव बाबा कहते हैं यह अभ्यास करना ही है, करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा नहीं, करना ही है, करना पड़ेगा कहते, पड़ेगा नहीं, करना ही है। बाबा कह रहे हैं यह अभ्यास बहुत बहुत आवश्यक है। बाबा के सामने
एडमिनिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन विंग का भाई बहने हैं, प्रशासनिक विभाग का, प्रशासक विभाग का, प्रशासक वर्ग के भाई बहनों से ऐसा तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया है कि जल्द से जल्द आप श्रेष्ठ आत्माओं के हाथ में यह कार्य आ जाए। विश्व परिवर्तन करना है तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन बदलनी पड़ेगी ना। कम से कम यह समझें कि अब आध्यात्मिकता द्वारा ही परिवर्तन हो सकता है। ये सारे मनुष्य संसार के समझे कि आध्यात्मिकता द्वारा ही विश्व परिवर्तन हो सकता है। तो अपने वर्ग को जगाना है, इसलिए यह वर्ग बनाया गया है। प्रशासक विग के जो भाई बहनें होते हैं, वो बाबा कहते हैं विभिन्न प्रकार के जो वर्ग हैं, वो अपने अपने वर्गों को बाबा कहते हैं तुम जगाओ। तो अपने अपने वर्गों को, प्रशासक विग के वर्गों को, भाई बहनों को बाबा कह रहे जगाना है, इसलिए यह वर्ग बनाया गया है। पहले संगठन इकट्ठा करो, फिर सबका मिल करके संगठन मधुबन में करेंगे। पहले सभी का संगठन बाबा कहते इकट्ठा करना है, जगह जगह जहाँ जहाँ सेंटर्स हैं उस एरिया में बाबा कहते हैं, और फिर सबको मधुबन में इकट्ठा करना एक जगह। इतना बड़ा बाबा जो है होमवर्क दे रहे हैं, तो हमें प्रैक्टिकल में इस होमवर्क को करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये प्यारे बाबा समझा रहे। आगे बाबा बात करते हैं, मधुबन वालों को खाली नहीं रहना है। खाली रहने चाहते हैं क्या, बाबा पूछते हैं। मधुबन वालों को खाली नहीं रहना है। खाली रहना चाहते हो क्या, बिजी रहने चाहते हो ना, या थक जाते हो। बीच बीच में 15 दिन छुट्टी भी होती है, और होनी भी चाहिए। बाबा बोल रहे हैं बीच बीच में 15 दिनों के लिए छुट्टी भी होती है। सभी मधुबन वालों को विशेष टूर पर बाहर भी भेजा जाता है ना, घूमने के लिए। चूँकि सेवा तो मधुबन में बेहद यज्ञ में अथक बेहद का होता है, इसलिए बेहद का सेवा होने के कारण थोड़ा सा तो ज़रूर थकते हैं। इसलिए बाबा कहते 15 दिन के लिए भी उन्हें छुट्टी तो मिलती है ना, और ये छुट्टी होना भी चाहिए। तो प्यारे बाबा कहते हैं, दादी एक कंप्लेन करती है। दादी जी एक कंप्लेन करती है बाबा के सामने। कंप्लेन बताएं। कहती है सभी कहते अपने अपने गांव में हम जाएं। अपने अपने गांव में जाएं, जहाँ जहाँ से आए हैं। सेवा का जो है वो जो है फैलाने के लिए, बाबा का ज्ञान देने के लिए ये कहते हैं हम सभी अपने अपने गांव में जाएं, चक्कर लगाने जाएं, सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाएं। इसलिए बिजी रहना अच्छा लगता है। दादी जी बाबा समझा रहे हैं कि दादी जी का एक कंप्लेन है जो ऐसा बताती हैं। तो हमें जो है बाबा की सेवाओं में बिजी रहना है। बाबा बोले हमेशा बिजी रहना है। बिजी रहना चाहते हो ना मधुबन वालों से बाबा विशेष पूछे। यूँ तो हर एक ब्रह्मावत्सों को बिजी रहना है, क्योंकि जितना बिजी रहेंगे माया का विघ्न उतना कम पड़ेगा। बिजी होंगे तो बाबा बोल रहे हैं खिट खिट भी नहीं होगी। फ्री होते हैं तभी माया का वार होता, तभी जो है माइंड में बहुत प्रकार की व्यर्थ संकल्प चलते हैं। और अभी तो नेगेटिविटी से स्वयं को बहुत बहुत बचाना है, क्योंकि अभी चारों तरफ माया रावण का प्रकोप है। मन बुद्धि को बहुत स्वच्छ, जिसको बाबा बोले क्लीन और क्लियर बना करके रखना है, नहीं तो माया का वार एक सेकंड में हो सकता है ना। बिजी होंगे तो खिटखिट नहीं होगी। और देखो मधुबन वालों की एक विशेषता पर बाप दादा पदम गुणा मुबारक देते हैं। 100 गुना भी नहीं, पदम गुणा बाबा मुबारक देते हैं। मधुबन वालों की एक विशेषता पर, ऐसी कौन सी विशेषता मधुबन वालों की? यूँ तो अनेकानेक विशेषताएं हैं, क्योंकि मधुबन निवासी बनना माना बेहद के सेवा के अधिकारी बनना, बेहद सेवा में सदा बिजी रहना और अथक सेवाधारी बन करके सेवा करना। ये है मधुबन वालों का विशेषता, अथक सेवाधारी बनना। तो ये प्यारे बाबा का मुख्य मुख्य पॉइंट्स हम सभी कुछ कुछ सुन रहे थे, आगे भी सुनेंगे। आगे बाबा बोलते हैं आज का वरदान है,
साधनों को निर्लेप व न्यारे बनकर के साधनों को निर्लेप व न्यारा बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भव। साइंस के साधन को हमें कार्य में लगाना है, लेकिन बाबा कहते बेहद के वैरागी बन करके लगाना है। बेहद के वैरागी अर्थात किसी में भी लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे या वरदान या प्यारापन ही न्यारा बना देता है। बेहद के वैरागी अर्थात किसी भी चीज़ों में साधनों में लगाव नहीं, सदा परमात्मा बाप के प्यारे, यह प्यारापन ही न्यारा बना देता है। बाप का प्यारा नहीं बना तो न्यारा भी नहीं बन सकते हो, लगाव में आ जाएंगे। बाबा बोल रहे हैं बाप का प्यारा नहीं बना तो न्यारा नहीं बन सकते, तुम लगाव में आ जाएंगे। तो बाप का प्यारा वह जो सर्व आकर्षणों से परे हैं अर्थात न्यारा होगा, उसको ही कहते हैं निर्लिप्त स्थिति, निर्लेप स्थिति। कोई भी हद के आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं, रचना व साधनों की निर्लेप होकर के कार्य में लाए, ऐसे बेहद के वैरागी बनो अर्थात राज ऋषि बाबा टाइटल देते हैं। किसी भी वस्तुओं में, किसी भी व्यक्ति में लगाव ना हो, सच्चा बाबा से लगाव हो, बाबा से प्यार हो। बाबा का प्यारा बनेंगे तो सर्व आकर्षण से स्वतः ही आप न्यारे बन सकते हैं। और भौतिक साधनों में आसक्त हो गए तो बाबा कहते हैं आप निर्लिप्त नहीं बन सकते, निर्लेप अवस्था नहीं ला सकते हैं। आज का स्लोगन है दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहब राजी हो जाएगा। सच्चे दिल से कुछ भी सेवा करते हैं या संकल्प करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो मीठे बाबा कहते हैं दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहब जो सृष्टि का साहब है, बाबा है, परमपिता शिव बाबा है, वो सदा राजी हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। लाइक कीजिए और जो अच्छे बाबा के बच्चे हैं आप उन्हें भी भेज सकते हैं। ओम शांति।